भाग 8 तू ही मेरा इश्क है। गर्लफ्रेंड नाम सुनते ही आदित्य जी और रागिनी जी ने चौंक कर मृदुल की तरफ देखा। रागिनी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मृदुल की जिंदगी में निकिता के अलावा कोई और लड़की भी है। वहीं आदित्य जी खामोशी से कभी सुप्रिया तो कभी मृदुल को देख रहे थे। ओह, तो भाई साहब ये गुल खिला रहे हैं, माहिरा ने मन ही मन सोचा। निकिता सुप्रिया को वहां देखकर हैरान हैरान थी। अब पता नहीं वो कौन सी साजिश करके यहाँ आई होगी। वो खामोशी से सब देखने लगी, पर अंदर ही अंदर सुप्रिया को लेकर डर भी रही थी। पापा, इसके कहने का मतलब है कॉलेज फ्रेंड है ना सुप्रिया? मृदुल ने हड़बड़ाते हुए कहा। बेटा, जितनी उम्र तुम्हारी है उतनी उम्र में हम बहुत पहले गुजार चुके हैं। कॉलेज हम भी गए हैं। फ्रेंड और गर्लफ्रेंड में अंतर अच्छे से जानते हैं। आदित्य जी ने लगभग मृदुल को घूरते हुए कहा। इसका मतलब आपकी भी गर्लफ्रेंड थी? मृदुल ने आदित्य जी से कहा। क्या कहा? आपकी गर्लफ्रेंड थी? और आपने आज तक मुझे बताया भी नहीं? रागिनी ने बीच में कूदते हुए बोला। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो रागिनी? और तुम मृदुल क्या बक रहे हो ये सब? दोनों आकर बैठो और खाना खाओ, इस बारे में बात बाद में करेंगे, आदित्य जी ने कहा। सुप्रिया आकर माहिरा के बगल में और मृदुल के बिल्कुल सामने बैठ गई। उसने एक नज़र निकिता की तरफ देखा और फिर माहिरा से बात करने लगी। माहिरा को सुप्रिया अच्छी लगी, क्योंकि निकिता तो उसे पहले से ही पसंद नहीं थी और सुप्रिया के आने के बाद निकिता हमेशा हमेशा के लिए मृदुल से दूर हो जाएगी। मृदुल से बदला लेने का इससे अच्छा मौका भला और क्या हो सकता है उसके पास? निकिता को मृदुल से दूर करके माहिरा मृदुल को हर्ट कर सकती है। माहिरा निकिता को दिखाने के लिए जानबूझकर सुप्रिया से घुलने मिलने का नाटक करने लगी। आपकी सच में कॉलेज में गर्लफ्रेंड थी? रागिनी ने खाते हुए धीरे से आदित्य जी से पूछा। रागिनी पागल हो गई हो क्या? कॉलेज में मैं एक ही लड़की से बात करता था और वो हो तुम थी, और हमारी शादी हो चुकी है, आदित्य ने कहा। तो फिर गर्लफ्रेंड वाली बात क्यों कही? रागिनी ने हैरानी से कहा। अरे बाबा, वो सिर्फ उदाहरण दिया था, तुम भी ना जाने आजकल क्या क्या सोचने लगती हो, आदित्य जी ने कहा। सॉरी, रागिनी ने प्यार से कहा। कोई बात नहीं, खाना खाओ, और कहकर आदित्य जी मुस्कुरा उठे, ये सोचकर कि आज भी रागिनी उनसे कितना प्यार करती है। करे भी क्यों ना, दोनों की लव मैरिज जो हुई थी। सभी चुपचाप खाना खा रहे थे, तभी मृदुल को अपने पैर पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। मृदुल ने देखा तो टेबल के नीचे सुप्रिया उसके पैर पर अपना पैर रख कर बैठी है। वह घबरा गया। अगर पापा ने देख लिया तो उसकी खटिया खड़ी कर देनी है। उसने सुप्रिया को आंखों ही आंखों में पांव हटाने का इशारा किया, लेकिन सुप्रिया को तो जैसे आज सोच के आई थी कि कोई न कोई तमाशा करना ही है। मृदुल के माथे से पसीना की बूंदें टपकने लगी। एक तो पापा का डर, उस पर सुप्रिया ने उसे ऐसे टच करना। मृदुल को भले कितना भी शरारती हो, सबको परेशान करता हो, पर उसने कभी किसी लड़की को इस तरह से नहीं छुआ था, सिवाय निकिता के। लेकिन निकिता का टच उसे हमेशा कंफर्टेबल लगता था। सुप्रिया जब भी उसके करीब आने की कोशिश करती, उसे अजीब सा महसूस होने लगता था। उस एहसास को मृदुल अभी भी नहीं समझ पा रहा था। सोच में डूबे मृदुल के परेशान चेहरे पर जब निकिता की नज़र पड़ी तो उसने सामने से देखा कि सुप्रिया मुस्कुरा रही है, तो कुछ गड़बड़ का सोचकर निकिता ने इधर-उधर देखा। नज़र मृदुल के पाँव पर गई। उसे सुप्रिया ने अपने पाँव से टकराया हुआ था। निकिता को सुप्रिया की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपना पाँव आगे किया और सुप्रिया के पाँव पर दे मारा। आउच! कहकर सुप्रिया ने अपना पाँव वहाँ से हटा लिया। क्या हुआ बेटा? रागिनी ने पूछा। कुछ नहीं आंटी, वो खाते वक्त उंगली दांतों के नीचे आ गई। खाना टेस्टी बना है ना? सुप्रिया ने सफ़ेद झूठ कहा। रागिनी मुस्कुरा उठी और वापस खाने में लग गई। सुप्रिया घूर कर निकिता को देखने लगी। निकिता भी वहाँ पीछे रहने वाली थी नहीं, वो भी फुल एटीट्यूड से सुप्रिया को देखे जा रही थी। दोनों इस वक्त जंग के मैदान में खड़े किसी दुश्मन से कम नहीं लग रही थी। सुप्रिया ने एक बार फिर अपना पैर आगे किया, लेकिन वो मृदुल के पाँव से टच कर पाती इससे पहले ही निकिता ने मृदुल के पाँव को अपने पाँव से पीछे कर लिया। बेचारी सुप्रिया उस वक्त उसकी शक्ल देखने लायक थी। बेचारा मृदुल वो भी बुरी तरह से फंस चुका था। कभी सुप्रिया तो कभी निकिता उसके पाँव पे टंगड़ी कबाब बनाने पर तुली हुई थी, लेकिन निकिता की छुअन से मृदुल को कुछ फील नहीं हुआ। उसकी छुअन हमेशा उसको पॉजिटिव एहसास कराती थी। वह अब आराम से अपना खाना खाने लगा। मृदुल को लेकर सुप्रिया के साथ निकिता की पहली जीत थी। खाना खाकर आदित्य जी उठे और वॉश बेसिन में तरफ बढ़ गए। कमरे की तरफ जाने से पहले उन्होंने मृदुल से कहा, मृदुल, खाना खाकर मेरे कमरे में आओ।
निवाला मृदुल के गले में ही अटक गया। उनकी बात सुनकर निकिता ने पास रखा पानी ग्लास उठाया और मृदुल की ओर बढ़ाकर फुसफुसाते हुए कहा, इश्क के पर्चे भरे हैं तो एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। तुझसे तो मैं बाद में निपटता हूँ, कहकर मृदुल ने अपना खाना खत्म किया और हाथ धोकर पापा के कमरे की ओर बढ़ गया। मृदुल के जाने के बाद माहिरा निकिता को नीचे दिखाने के लिए कहने लगी, वेल सुप्रिया, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, यू लुकिंग सो हॉट। वरना यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी न कोई क्लास होती है न कोई अच्छी चॉइस। आई थिंक ऐसे लोग एवरेज होते हैं और उनकी लाइफ भी इसी में गुजर जाती है। कहते हुए सुप्रिया ने निकिता की ओर देखा। अपने इस एवरेज लुक का लोग फायदा बड़ा उठाते हैं, बेस्ट फ्रेंड के नाम पर अगले के घर में घुसकर, यहाँ तक कि उसकी ज़िंदगी पर भी अपना हक जमाने लगते हैं। माहिरा आज पूरे मूड में थी निकिता को नीचा दिखाने का, वो भी एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। ऐसे लोगों को तुम क्या कहोगी माहिरा? सुप्रिया ने इतराते हुए कहा। बेस्ट फ्रेंड के नाम पर सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं, जो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करते हैं। माहिरा ने भी उसी टोन में कहा। बिल्कुल मज़े के मज़े और रिलेशनशिप का रिलेशनशिप, सुप्रिया ने कहा तो माहिरा हंसने लगी। निकिता चुपचाप दोनों की बातें सुन रही थी। माहिरा और सुप्रिया के कहे एक एक शब्द उसके सीने में तीर की बात चुभ रहे थे और आखिरी बात ने उसे तो आंखों में उसके आंसू आंसू तक ला दिए। निकिता वहां से उठी और अपनी जूठी प्लेट उठाकर किचन की ओर बढ़ गई। दूसरी तरफ मृदुल अपने पापा के सामने खामोशी से खड़ा था। कब से चल रहा है ये सब? उन्होंने सहज भाव से कहा। वो पापा, आप जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, मृदुल ने हिचकिचाते हुए कहा। ये तो हुआ झूठ, अब बताओ सच क्या है? आदित्य जी ने कहा। पापा, वो सुप्रिया और मैं दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं पापा, मृदुल ने धीरे से कहा। हाँ देखो बेटा, अगर ये पसंद अगर गंभीर है तो ठीक है, अगर मस्ती मजाक के लिए है तो ध्यान रहे, इस सब के लिए बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, आदित्य जी ने कहा। नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है, मृदुल ने कहा। अगर तुमने पसंद कर ही लिया है तो देखते हैं आगे, फिलहाल पढ़ाई पर ध्यान दो, कहकर आदित्य जी किताब खोलकर पढ़ने लगे। पापा, मृदुल उनसे कुछ पूछना चाहता था। हाँ, आदित्य जी ने किताब में ध्यान लगाए हुए कहा। आपको सुप्रिया पसंद नहीं आई? मृदुल ने पूछा। आदित्य जी मुस्कुराए और कहा, अच्छी लड़की है, बस कपड़े छोटे पहनती है। आदित्य जी की बात सुनकर मृदुल मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और कमरे से बाहर आ गया और हाल में कोई नहीं दिखा तो मृदुल अपने कमरे की तरफ चला गया। सुप्रिया माहिरा को घर दिखाते हुए बातें करने लगी। दोनों की अच्छी बन रही थी। माहिरा मृदुल से गस खाए हुए थे और सुप्रिया निकिता से। उधर निकिता किचन में गई और उसने सिंक में प्लेट रखी और हाथ धोकर पानी पीने लगी। रागिनी किचन की प्लेटफॉर्म साफ करने में लगी हुई थी। वह साफ कर कर वह धोए हुए प्लेट को पोंछकर जमा कर रही थी। प्लेट पोंछते पोंछते वो सोच में डूब गई। उसे सुप्रिया बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसके कपड़े, उसके बात करने के तरीका सब अजीब लग रहा था। रागिनी को अपने मृदुल के लिए वह निकिता जैसी बहू चाहती थी, लेकिन मृदुल सुप्रिया को पसंद करता है ये जानकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। अचानक हाथ से छूटकर प्लेट नीचे जा गिरी। अरे आंटी, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? निकिता ने उनके पास आकर गिरी हुई प्लेट उठाते हुए कहा। हाँ, वो हाथ से फिसल गई। रागिनी ने अपने ख्यालों से बाहर आकर, आइए आप यहाँ बैठिए और ये मुझे दीजिए, मैं कर देती हूँ। निकिता ने रागिनी के हाथ से कपड़ा लेकर उन्हें पास पड़ी चेयर पर बैठाते हुए कहा। अरे बेटा, मैं कर लूँगी, तुम खामखा परेशान हो रही हो, रागिनी ने कहा। तो क्या हुआ आंटी, मैं कर देती हूँ, वैसे भी मुझे ये सब करना पसंद है। लखनऊ में मम्मी की हेल्प भी तो करती हूँ ना, निकिता ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर प्लेटफॉर्म पर रखी प्लेटें उठा उठाकर जमाने लगी। रागिनी बड़े प्यार से उसे ये सब करते हुए देख रही थी। निकिता ने सभी प्लेटें जमाई और आकर रागिनी के पास बैठ गई। अब बताइए, आप इतनी उदास क्यों हैं? सुबह जब मैं आई तब तो आप कितनी खुश, फिर अचानक से? अंकल जी की बात से बुरा लगा क्या आपको? अरे आंटी, वो तो मजाक कर रहे थे, वरना अंकल तो कितने स्वीट हैं, निकिता ने कहा। निकिता, क्या तुम मृदुल से प्यार करती हो? रागिनी ने निकिता से सीधा सवाल किया। निकिता को रागिनी से इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। वह अवाक सी रागिनी को देखने लगी तो रागिनी ने उसके हाथों को अपने हाथ में ले लिया और कहा, निकिता बताओ मुझे, क्या तुम्हें मृदुल पसंद है? क्या तुम उससे प्यार करती हो? आंटी, ये आप क्या कह रही हैं? निकिता के गले से मुश्किल से दो शब्द निकले होंगे। निकिता, मुझसे कुछ छुपा नहीं है, माँ हूँ मैं उसकी, सब देख सकती हूँ, पर जो देखा है वो सच है या नहीं तुमसे जानना चाहती हूँ। अब बताओ, तुम मेरे बेटे से प्यार करती हो या नहीं? रागिनी ने कहा। आंटी, मृदुल सुप्रिया को पसंद करता है, निकिता ने कहा।
करता होगा, पर जहाँ तक मैं जानती हूँ वो तुम्हारे साथ ज़्यादा खुश रहता है। सुप्रिया ने मृदुल के लिए सही नहीं है निकिता, और शायद ये तुम भी जानती हो। कुछ देर पहले माहिरा के साथ मिलकर उसने जो कुछ भी कहा वो सब सुना है मैंने, रागिनी ने दुखी स्वर में कहा। मुझे उन लोगों की बात का बुरा नहीं लगा आंटी, निकिता ने धीरे से कहा, पर मुझे बुरा लगता है बेटा। जब कोई तुम्हारे लिए कुछ बोलता है मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, पर जिस तरह से मृदुल की जिंदगी में आकर तुम उसे सही रास्ते पर ले आई, अब उसे इस घर में आकर उसे सुप्रिया की मायाजाल से भी बाहर निकाल लो बेटा, रागिनी ने प्यार से निकिता का चेहरा अपने हाथों में थाम कर कहा। मैं कैसे? निकिता अभी भी रागिनी की बातों से हैरान थी। वो मैं नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि मृदुल के लिए तुम बेस्ट हो, सुप्रिया नहीं, रागिनी ने कहा। लेकिन मृदुल सुप्रिया से कहते कहते निकिता रुक गई। अरे वो तो एक नंबर का गधा है, पर जिस दिन उसे एहसास होगा वो तुमसे आकर अपने दिल की बात तुमसे कह देगा। बस तुम कभी उसका साथ मत छोड़ना बेटा, रागिनी ने निकिता की आंखों में देखते हुए कहा। निकिता को जब पता चला कि मृदुल की मम्मी उसे इतना पसंद करती हैं, तो वो खुशी से भर उठी। उसकी आंखें नम हो गईं और वह रागिनी के गले लगकर कहने लगी, मैं मृदुल के साथ गलत नहीं होने दूंगी आंटी। आंटी नहीं, माँ, आज से तुम मुझे माँ कहकर बुलाओगी, रागिनी ने प्यार से निकिता के गालों पर आए आंसुओं को पोंछते हुए कहा। निकिता शर्मा कर मुस्कुराने लगी। दोनों किचन से निकलकर बाहर हाल में आकर बैठ गई। रागिनी निकिता को मृदुल के बचपन की बातें बताने लगी। अपने कमरे में आकर मृदुल अपनी कबर्ड में कुछ ढूंढ रहा था, तभी सुप्रिया कमरे में आई। मृदुल को ध्यान नहीं था कि सुप्रिया के हाथ में कॉफी का मग है। वह आकर मृदुल मृदुल के बिल्कुल पीछे खड़ी हो गई। मृदुल जो ढूंढ रहा था वह उसे नहीं मिला। वह जैसे ही पलटा पीछे खड़ी सुप्रिया से टकरा गया। कप में रखी कॉफी उसके शर्ट पर आ गिरी। सॉरी बेबी, मैंने देखा नहीं था, मैं साफ कर देती हूँ, सुप्रिया ने कहा। इट्स ओके सुप्रिया, मैं कर लेता हूँ, कहकर मृदुल वहां से हटा। सुप्रिया कहाँ मौका छोड़ने वाली थी। उसने कॉफी का कप टेबल पर रखा और मृदुल के पास आकर कहा, मैंने गिराया है तो मैं ही साफ करूंगी। मृदुल पीछे हटते हटते दीवार से जा लगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सुप्रिया उसके पास आई और शर्ट के बटन खोलने लगी। सुप्रिया, ये क्या कर रही हो? मृदुल ने असहज महसूस करते हुए कहा। बेबी, तुम बहुत अनरोमांटिक हो। कपल्स ऐसे मौकों का इंतजार करते हैं और तुम हो कि भाव खा रहे हो, सुप्रिया ने दूसरा बटन खोलते हुए कहा। मृदुल कुछ बोल नहीं पाया, वहीं घुटन और अजीब सा महसूस करने लगा, जो सुप्रिया के साथ होने पर हमेशा किया करता था। सुप्रिया अपनी उंगलियों उसके गालों पर घुमाने लगी, फिर गर्दन और फिर सीने पर। मृदुल ना उसे रोक पा रहा था और ना ही सह पा रहा था। उसकी धड़कनें सामान्य से तेज थी और चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। सुप्रिया ने एक एक करके मृदुल की शर्ट के सभी बटन खोल दिए। मृदुल को खामोश देखकर सुप्रिया ने अदा के साथ अपने बालों को एक तरफ किया और मृदुल को धीरे और करीब आकर अपने ओठों को उसके ओठों के पास ले आई। मृदुल ने कुछ समझ नहीं आ रहा था और सुप्रिया ने अपनी आंखें बंद की और जैसे ही मृदुल के ओठों को छूने वाली थी कि निकिता वहां आ गई। निक्की, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। सुप्रिया से शर्ट पर कॉफी गिर गई थी, बस वही साफ कर रही थी, कहते हुए मृदुल सुप्रिया को साइड में करके निकिता के पास आ खड़ा हुआ। शर्ट के बटन खुले हैं बनी, निकिता ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा। मृदुल ने जल्दी से शर्ट के बटन बंद किए और कहा, निक्की, मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि मैं हॉस्टल वापस जा रही हूँ, मम्मी पापा आ रहे हैं, कहकर निकिता जाने लगी तो मृदुल ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, मैं छोड़ देता हूँ, मैं चली जाऊंगी, एंजॉय, कहकर निकिता तेज कदमों से वहां से चली गई। मृदुल को अब खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। निकिता ने उसे सुप्रिया के साथ इस हाल में देख पाता नहीं, वह उसके बारे में क्या सोच रही होगी। मृदुल निकिता के पीछे पीछे आया और लेकिन तब तक निकिता वहां से जा चुकी थी। मृदुल को बहुत बुरा लग रहा था। वह बाहर बगीचे पे पड़े झूले पर आ बैठा और सोचने लगा, ये मुझे क्या हो गया है? सुप्रिया से प्यार करता हूँ, उसे पसंद करता हूँ, पर जब वो मेरे करीब आने की कोशिश करती है तो अजीब क्यों लगता है। जितना खुश निक्की के साथ रहता हूँ, जितना खुलकर निक्की से बात कर लेता हूँ, उतना सुप्रिया से क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। एक तरफ निक्की है तो दूसरी तरफ सुप्रिया, एक तरफ प्यार है तो दूसरी तरफ दोस्ती। मैं दोनों को हर्ट नहीं करना चाहता। क्या सही है क्या गलत है कुछ समझ नहीं आ रहा है। अंदर सुप्रिया ने माहिरा को हाई फाइव देते हुए कहा, मान गए तुम्हें, तुम तो मास्टरमाइंड हो यार, हमारा प्लान सक्सेस हुआ। और निकिता, उसकी तो शक्ल उस वक्त देखने लायक थी। सुप्रिया जैसे आज वो घर से गई है ना, देखना बहुत जल्दी मृदुल की जिंदगी से भी ऐसे चली जाएगी, माहिरा ने मुस्कुराते हुए कहा।
दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और फिर सुप्रिया बिना मृदुल से मिले वहां से चली गई। हॉस्टल आने के बाद निकिता की आंखों के आगे बार बार वही पल आ रहा था जब मृदुल सुप्रिया की बाहों में था। निकिता की आंखों में आंसू आ गए। मृदुल को सुप्रिया से जितना दूर रखने की कोशिश करती, मृदुल उसके उतना ही करीब जाते जा रहा है। कैसे वह सुप्रिया का सच मृदुल के सामने लाएगी, और अगर ले भी आई तो क्या मृदुल उस सच को अपना पाएगा? कहीं मैं मृदुल को खो ना दूं। इतवार की वह शाम बहुत उदासीन और खामोश थी। निकिता हॉस्टल के कमरे में अंधेरे में अपनी खिड़की के पास उदास सी खड़ी बाहर सड़क पर आते जाते लोगों को देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ मृदुल अपने कमरे में औंधे मुंह बिस्तर पर पड़ा हुआ था। मन काफी उदास था। निकिता को कई बार फोन किया लेकिन स्विच ऑफ था। मृदुल उठा और निकिता से मिलने हॉस्टल के लिए सोचने लगा। जैसे ही उसने टेबल से बाइक की चाबी उठाई, उसकी नज़र टेबल पर पड़े अपने ताबीज पर गई। उसमें निकिता की चैन उलझी हुई थी। मृदुल ने उसे उठाया और देखने लगा। चैन में एक छोटा सा पेंडेंट भी था जिसमें के और खुदा था। मृदुल ने उसे देखकर मुस्कुराने लगा और वह वहीं बैठकर दोनों को सुलझाने लगा। जब दोनों सुलझ गए तो अपना ताबीज पहन लिया और निकिता वाली चैन अपने शर्ट की जेब में डाल दिया। बाईं तरफ बनी हुई थी। चैन अब दिल के करीब थी और निकिता भी। नेशनल कॉलेज कानपुर। मृदुल आज वक्त से पहले कॉलेज आ गया। निकिता उससे नाराज थी। उसे निकिता को मनाना था। सीढ़ियों पर बैठा मृदुल निकिता का इंतजार कर रहा था। कुछ देर के बाद सामने से निकिता उसे आते हुए दिखाई दी। मृदुल उठा और निकिता के पास आकर कहा, निक्की निक्की निक्की, मेरी बात तो सुनो। कल जो तुमने देखा वैसा कुछ भी नहीं था। कसम से वो कॉफी गिरने की वजह से वो सीन हो गया था। मैंने उसे टच भी नहीं किया, सच्ची। निकिता, इट्स ओके बनी। मृदुल, मतलब तुम मुझसे नाराज नहीं हो? निकिता, मैं तुमसे नाराज क्यों होऊंगी बनी? निकिता ने अपने मन की बात छुपाते हुए कहा। मृदुल, तो फिर कल से तुम्हारा फोन बंद क्यों आ रहा है? मेरे कॉल्स मैसेज जवाब क्यों नहीं दिया तुमने? बोलो। निकिता बोलती है, मुझे ध्यान नहीं रहा। गुस्से और दुख में जानबूझकर बंद कर लिया था। मृदुल, अच्छा छोड़ो ये सब, चलो चलकर कॉफी पीते हैं। निकिता, नहीं, मुझे लाइब्रेरी जाना है, बाय। निकिता वहां से चली गई। मृदुल वहीं खड़ा निकिता को जाते हुए देखता रहा। पिछले दिन वाली बात निकिता अभी भूली नहीं थी। उसे अब मृदुल को अपनी अहमियत का एहसास दिलाना था, और वह वजह थी कि निकिता अब जानबूझकर उससे दूर रहने लगी थी। मृदुल को वहां खड़े देखकर मधुर आया और कहा, यहाँ क्यों खड़ा है? मृदुल, कुछ नहीं। मधुर बोलता है, चल आज सीढ़ियों पर बैठते हैं, कुछ बात करनी है तुझसे। मृदुल और मधुर दोनों आकर सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं। मृदुल को खामोश देखकर मधुर कहता है, ये सब क्या चल रहा है मृदुल? मृदुल, तू किस बारे में बात कर रहा है? मधुर, मैं तेरे और निकिता के बारे में बात कर रहा हूँ। कितने वक्त से साथ हो तुम दोनों? मृदुल, 1 साल से। मधुर, फिर भी तुम दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हो। मृदुल, तू क्या कह रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मधुर, यार तू और निकिता साथ थे तो फिर इस उस सुप्रिया को अपनी ज़िंदगी में क्यों आने दिया? सुप्रिया के आने के बाद कितनी बदल गई है तेरी लाइफ ना? तेरे पास दोस्तों के लिए टाइम ही ना है। निकिता के लिए? कार्तिक, मधुर, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वो इस बात पर कभी बुरा नहीं मानती कि मैं उसे वक्त नहीं देता। मधुर, वो इसलिए बुरा नहीं मानती क्योंकि उसके दिल में तेरे लिए फीलिंग्स है। मृदुल, ये क्या कह रहा है तू? और निक्की ने मुझसे ऐसा कभी कुछ नहीं कहा है। मधुर, कैसे कहेगी? तूने उसे कब उस पर ध्यान ही नहीं दिया है। सुप्रिया ने तेरी नज़र हटे ना तब ना जाकर तुझे अपना प्यार दिखे। मृदुल, यार सुप्रिया को लेकर तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ। मधुर, तू क्यों कंफ्यूज है अब? मृदुल, यार आई लाइक हर, लव हर, पर वो फीलिंग्स नहीं आती जो आनी चाहिए। जब भी वो मेरे करीब आती है एक अजीब सी बेचैनी से घिर जाता हूँ। जब वो छूती है तो कंफर्टेबल महसूस नहीं होता है। उसके साथ होते हुए भी लगता है अकेला हूँ। कभी कभी तो सोचने लगता हूँ वाकई में उससे प्यार करता हूँ या नहीं। मधुर, इस सब बातों का तो एक ही मतलब है कि वो ये है कि सुप्रिया तेरे लायक नहीं है। मैं मानता हूँ कि तू उसे पसंद करता है, लेकिन जितना खुश तू निकिता के साथ रहता उतना सुप्रिया के साथ नहीं। मृदुल, यार निक्की मेरी दोस्त है। मधुर, यार बंद करो तुम दोनों ये दोस्ती का नाटक। दोस्त है, दोस्त है, दोस्त है, पूरा कॉलेज जानता है तुम दोनों की केमिस्ट्री कितनी स्ट्रांग है, बस तुम दोनों को ही नहीं दिखता। मृदुल, स्टॉप इट मधुर। मधुर बोलता है, बाय बाय, आई स्टॉप इट। मेरे चुप रहने से सच बदल नहीं जाएगा। तू और निकिता दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ये बात तुम दोनों को बहुत जल्द समझ आएगी। मृदुल, अच्छा तो है, अब तू भविष्यवाणी करना भी सीख गया है, सही है।
मधुर, हाँ हाँ, उड़ा ले मजाक। जब निकिता तुझसे दूर चली जाएगी ना, तब समझ में आएगा तुझे। मृदुल, वो कहीं नहीं जाएगी, मैं उसे कहीं जाने ही नहीं दूंगा। तू अपना मुंह बंद रख। मधुर, सुप्रिया जैसी लड़की के लिए तू निकिता को इग्नोर कर रहा है। मृदुल ने जाकर निकिता से ही पूछ, कहते हुए मृदुल उठा और अपने बैग लेकर लाइब्रेरी और की ओर चला गया। निकिता रो के पास खड़ी किताबें देखने में मग्न थी। मृदुल उसके पास आया और उसकी बाह पकड़कर खींचते हुए सबसे आखिरी रो के पीछे ले गया। आज से पहले मृदुल को इतना सीरियस निकिता ने कभी नहीं देखा था। वह कुछ समझ पाती कि उससे पहले मृदुल ने सीरियस होकर कहा, निक्की, मैंने तुझे इग्नोर कब किया? निकिता, कभी नहीं। मृदुल, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? मृदुल की बात सुनकर निकिता का दिल तेजी से धड़कने लगा। मृदुल ने अचानक से उससे ऐसे कैसे पूछा? वो समझने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी मृदुल ने फिर से कहा, निक्की, खामोश मत रहो, मेरे सवाल का जवाब दो। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? निकिता, तुमसे ये सब किसने कहा? निकिता को लगा कि कहीं वो सुप्रिया कोई चाल ना हो। मृदुल, वो मधुर, वो कहता है कि हम दोनों दोस्त नहीं है, बल्कि इससे ज्यादा हैं। तुम बताओ निक्की, क्या कभी दोस्ती प्यार में बदलती है? वी आर बेस्ट फ्रेंड। और तुमने कभी मुझसे नहीं कहा कि तुम मेरे लिए फील करती हो, ना ही मुझे कुछ ऐसा लगा। तुम बताओ, क्या है ये सब? मृदुल के मुंह से ये बात सुनकर वह अभी भी निकिता के लिए कुछ महसूस नहीं करता। उसका दिल बात एक बार फिर से टूट गया। उसने अपने अंदर की फीलिंग्स को छुपाते हुए कहा, बनी, मधुर ने ऐसे ही कह दिया होगा। मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ और हमेशा रहूंगी निक्की। आई नो, कई दिनों से सच में बहुत डिस्टर्ब हूँ यार। कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या सही है क्या गलत। मृदुल ने उदास होकर कहा, हाँ, इसका एक इलाज है मेरे पास। निकिता ने मुस्कुरा कर कहा, कैसा इलाज? मृदुल ने कहा, चलो कॉफी पीते हैं। कहकर निकिता ने मृदुल का हाथ पकड़ा और उसे लेकर लाइब्रेरी के बाहर चली आई। निकिता के हाथ पकड़ने के बाद मृदुल ने एक पॉजिटिव एहसास महसूस किया, जो कि वह हमेशा करता था। क्लास शुरू हो चुकी थी, पर निकिता क्लास की ओर न जाकर मृदुल के साथ कैंटीन की ओर चल दी। कैंटीन में आकर उसने 2 कॉफ़ी ऑर्डर की और आकर मृदुल के साथ बैठ गई। निकिता के सामने बैठा मृदुल बस अपलक निकिता को ही देखे जा रहा था। मृदुल को ऐसे देखकर निकिता ने कहा, बनी, घूरना बंद कर यार। मृदुल, सॉरी, घूर नहीं रहा हूँ, देख रहा हूँ। निकिता, क्या देख रहे हो? मृदुल, यही कि मेरे सामने बैठी लड़की कितनी पागल है, जो पहले मुझे कॉफ़ी के लिए मना करती है और खुद ही कॉफ़ी पिलाने के लिए ले आई है। निकिता, ज़रूरी हो गया था। मृदुल, अच्छा, क्या ज़रूरी था, बताना ज़रा। निकिता, तुम्हारा मूड सही जो करना था, वरना क्लास में तुम मेरा सर खा रहे होते। मृदुल निकिता की इस बात पर मुस्कुरा उठा। मृदुल को मुस्कुराते हुए देखकर निकिता के दिल में थोड़ा सुकून मिला। वह मन ही मन खुद से कहने लगी, मैं जानती हूँ बनी, इस वक्त तुम बहुत उलझे हुए हो, पर फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं इन उलझे धागों को सुलझा दूंगी। मृदुल, अब तुम क्या सोचने लगी? निकिता, कुछ खास नहीं, अगले महीने राजवंश भैया आ रहे हैं यहाँ कुछ दिन के लिए। उनकी कोई सेमिनार है, उसमें उसमें मुझे उनकी हेल्प करनी है, अरेंजमेंट को लेकर बस यही सोच रही थी। मृदुल, अरे यार, मैं तो राजवंश के बारे में भूल ही गया। माहिरा दी और उनके बीच की गलतफहमी कैसे दूर होगी? निकिता, मैं भी यही सोच रही हूँ। मैंने उनसे बात की इस बारे में, लेकिन उन्होंने ज़्यादा बात करने से मना कर दिया था। और माहिरा दी, वो तो शायद अब बहुत नफरत करती हैं उनसे। मृदुल, हाँ यार, वो तो उसका नाम भी सुनना नहीं पसंद करती। माफ़ कैसे करेंगे उनको? निकिता, डोंट वरी, हम दोनों हैं ना, कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। मृदुल, हाँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और हमें ये काम जल्दी ही करना होगा। मॉम और पापा उनके लिए लड़का देख रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि माहिरा दी की शादी के लिए हाँ कर दे और हम प्लान बनाते ही रह जाएं। निकिता, वो शादी के लिए हाँ नहीं कहेंगी। मृदुल, तुम इतना श्योर कैसे हो? निकिता, राजवंश भैया उनका पहला प्यार है और एक लड़की सब कुछ भुला सकती है, पर अपना पहला प्यार नहीं। मृदुल निकिता की आंखों में देखने लगता है और महसूस करता है कि ये बात कहते हुए निकिता की आंखों में एक अलग ही आकर्षण था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, निक्की, तू जब ऐसे बात करती है ना तो बहुत प्यारी लगती है। निकिता मुस्कुराने लगी। लड़का कॉफ़ी रखकर चला गया। दोनों कॉफ़ी पीते हैं, बातें करने लगे। निकिता की बात करके मृदुल का मन हल्का हो गया और उसकी मुस्कुराहट चेहरे पर फिर लौट आई। कॉफ़ी पीते हुए कुछ हिस्सा मृदुल के ओठ से ऊपर लग गया। निकिता ने देखा तो वह थोड़ा आगे आई और अपनी उंगली से उसे हटा दिया। मृदुल को एक अलग ही फीलिंग महसूस हुई। उसने निकिता का हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ बनी? निकिता ने हैरानी से पूछा। मृदुल उठा और निकिता की बगल में आकर बैठ गया। निक्की, मेरे गाल छूना जरा, मृदुल ने कहा। पर क्यों? निकिता अब भी हैरान थी। मैंने जो कहा करो प्लीज, मृदुल ने बेसब्री से कहा। निकिता ने मृदुल के गाल को छुआ।
मृदुल को फिर से वही एहसास हुआ। मेरी गर्दन छुओ, मृदुल ने कहा। बनी, ये क्या कर रहे हो तुम? निकिता को मृदुल का बिहेव अजीब लग रहा था। निक्की, भरोसा है ना मुझ पर? टच माई नेक नाउ, मृदुल ने निकिता की आंखों में देखते हुए कहा। निकिता ने कांपते हाथों से मृदुल की गर्दन को छुआ। फिर वही एहसास। मृदुल ने निकिता के दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया, कुछ महसूस करने लगा और आखिर में उसने निकिता को अपनी ओर खींचकर गले लगा लिया। वही एहसास जो पिछले कई दिनों से निकिता के करीब आने से हो रहा था। बनी, छोड़ो, सब देख रहे हैं, निकिता ने मृदुल से दूर रहते हुए कहा। सॉरी सॉरी निक्की, वो मैं आई एम सॉरी कहकर मृदुल वहां से उठकर चला गया। निकिता वहीं बैठी मृदुल के अजीब बिहेव के बारे में सोचने लगी। कैंटीन से निकलकर मृदुल बरामदे में बड़बड़ाते हुए चला जा रहा था। ये क्या हो गया है मुझे? निक्की के साथ ये सब अजीब नहीं लगता, सब अच्छा लगता है। फिर वो सुप्रिया को छूते ही अजीब सा महसूस क्यों होने लगता है? क्या मधुर जो कह रहा था वो सच है? क्या सच में मेरा और निकिता का रिश्ता आगे बढ़ चुका है? ये कैसा एहसास है जो चाहकर भी मैं भुला नहीं पा रहा हूँ। चलते चलते मृदुल सामने से आती सुप्रिया से टकरा गया। बेबी, कहाँ गायब हो गए थे सुबह से? मैंने क्लास में भी देखा, वहाँ भी नहीं थे। कल वाली रात से नाराज हो क्या बेबी? सुप्रिया ने कहा। सुप्रिया, शाम को मिलता हूँ, कहकर मृदुल आगे बढ़ गया। मृदुल अपने ही सवालों में उलझा जाकर क्लास में बैठ गया, पर ना तो उसका पढ़ने में मन लग रहा था और ना ही किसी से बात करने में। शाम को जब सुप्रिया से मिला तो वही कुछ न कुछ बोले जा रही थी और मृदुल खामोशी से सब सुने जा रहा था। भले वह सुप्रिया के साथ बैठा था, पर दिमाग में निकिता ही चल रही थी। इसी कश्मकश में एक हफ्ता निकल गया। शनिवार की शाम सुप्रिया और मृदुल एक रेस्टोरेंट में बैठे कॉफी पी रहे थे। मृदुल को खामोश देखकर सुप्रिया ने कहा, क्या बात है, आजकल तुम बड़ा खोए खोए से रहते हो? मृदुल बोलता है, सुप्रिया, मैं लाख कोशिश करूं पर तुम्हारे साथ होकर भी मेरा दिमाग हर वक्त निक्की के ख्याल में रहता है। आई लाइक यू एंड आई लव यू, पर पता नहीं क्यों मैं चाहकर भी उसका ख्याल बाहर नहीं निकाल पाता। ये फीलिंग क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मृदुल ने सीधे सीधे कहा। मृदुल के मुंह से निकिता का नाम सुनकर सुप्रिया का कलेजा जल गया। खतरे की घंटी बज चुकी है। अपनी साजिश नाकामयाब होते देखकर सुप्रिया ने शब्दों में मिठास घोलते हुए कहा, मृदुल, तुम ना बहुत ज़्यादा सोचने लगे हो आजकल। तुम और निकिता दोनों एक क्लोज फ्रेंड हो और ऐसे में उसका ख्याल रखना इट्स नॉर्मल। मैंने कहा था ना कि उस दिन मेरे आने से निकिता अकेली हो गई, बस इसीलिए तुम्हें हर वक्त उसकी फिक्र रहती है। आई थिंक तुमने सही कहा, मृदुल ने धीरे से कहा। वो डेट क्या हुआ? तुम निकिता के लिए सरप्राइज डेट अरेंज करने वाले थे, पंकज के साथ भूल गए ना? सुप्रिया ने अगली चाल चलते हुए कहा। सुप्रिया ने, ये सब जरूरी है क्या? मृदुल ने थोड़ा सोचकर कहा, बहुत ज़रूरी है, वरना तुम हमेशा ऐसे ही उलझे रहोगी और फिर हमें हमारी रिलेशनशिप भी तो शुरू करनी है। सुप्रिया ने थोड़ा रोमांटिक होकर कहा। हाँ, ओके, मैं निक्की से बोल दूंगा, मृदुल ने बुझे मन से कहा। बोल दूंगा नहीं, अभी मेरे सामने उसे फ़ोन करो और कल शाम को डेट पर आने के लिए कहो। सुप्रिया ने मृदुल को फ़ोन उसकी ओर बढ़ाकर कहा। मृदुल ने फ़ोन लिया और निकिता का नंबर डायल किया। स्क्रीन पर निकिता की मुस्कुराती हुई तस्वीर शो हो रही थी। निकिता, हेलो, मृदुल बोलता है। निक्की, निक्की बोलती है, हाँ बनी। मृदुल, कल शाम फ्री हो? निकिता बोलती, हाँ कहो, क्या बात है? मृदुल कहता है, एक्चुअली मैंने तुम्हारे लिए एक डेट प्लान की है, तो क्या तुम कल शाम आओगी? निकिता ने जैसे ही सुना कि उसका दिल एक पल के लिए जैसे धड़कने से रुक गया हो। जिस पल का वो कब से इंतजार कर रही थी वो आखिर आ ही गया। मृदुल उसे डेट के लिए पूछ रहा है, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है भला? मृदुल, हेलो निक्की, तुम सुन रही हो ना? निकिता बोलती, हाँ हाँ बनी, कहो, पर हड़बड़ाते हुए। मृदुल, तुम आओगी ना? निकिता, हाँ बनी, मैं ज़रूर आऊँगी, खुशी से। मृदुल, एड्रेस और टाइम मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा, कहकर मृदुल ने फ़ोन काट दिया। मृदुल को ये करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो पहली बार उसने निकिता से झूठ कहा और अनमने मन से सुप्रिया के साथ बैठा और निकिता के बारे में सोचता रहा। दूसरी तरफ जैसे ही फ़ोन कटा, निकिता खुशी के मारे उछलने कूदने लगी। खुशी से उसके चेहरे की साफ झलक रही थी। उसे देखकर स्वीटी उसके पास आई और कहा, अरे, इतना क्यों उछल रही हो, इतना क्यों कूद रही हो? मुझे भी बताओ, क्या बात है? स्वीटी, तू सुनेगी ना तो तू खुशी से नाचने लगेगी, निकिता ने मुस्कुराते हुए कहा। जल्दी बताओ, मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा है, स्वीटी ने एक्साइटेड होकर कहा। मृदुल कल मुझे डेट पर लेकर जा रहा है, निकिता ने कहा। क्या तू सच कह रही है? ओह माय गॉड, मतलब मृदुल को फील हो चुका कि वो भी तुमसे प्यार करता है, स्वीटी ने खुशी से उछलते हुए कहा।
हाँ, और कल वो मुझसे कह भी देगा कि मैं बहुत 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 खुश हूँ। स्वीटी, निकिता ने स्वीटी के गले लगते हुए कहा। मैंने कहा था ना, देर है सही पर दोस्ती प्यार में बदल जाएगी, स्वीटी ने मुस्कुराकर कहा। निकिता सारी रात सो नहीं पाई। मृदुल के साथ बिताए एक एक लम्हा उसके आंखों के सामने आने लगा। वह सुबह उठते ही उसने बिस्तर पर कपड़ों का ढेर लगा दिया और शाम को क्या पहनकर जाना है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। निकिता को परेशान होते देखकर स्वीटी अपनी कबर्ड में से एक खूबसूरत सी ब्लैक रंग की ड्रेस निकाल लाई और निकिता को दे दी। निकिता वो ड्रेस बहुत पसंद आई और बेसब्री से शाम होने का इंतजार करने लगी। और फिर वो वक्त आ ही गया। मृदुल ने उसे एक एड्रेस मैसेज कर दिया। स्वीटी ने निकिता को खुद को अपने हाथों से तैयार किया। वह आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर आई खुशी उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। तैयार होने के बाद वह बीसों बार स्वीटी से पूछ चुकी थी, मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? तय समय पर निकिता हॉस्टल से निकल गई और उसने मेकअप के नाम पर सिर्फ अपनी आंखों में काजल लगाया था और बालों को खुला छोड़ा था। दूसरी तरफ मृदुल सुप्रिया के साथ रिसोर्ट में निकिता और पंकज के लिए डेटिंग टेबल को सजा रहा था। ऐसे करते हुए उसे बड़ा अजीब लग रहा था। सब काम हो गया, अब निकिता भी आने वाली होगी, सुप्रिया ने कहा। पंकज पहले ही आ चुका था। उसे उसकी खुशी उसके चेहरे से साफ-साफ झलक रही थी, पर मृदुल की मुस्कुराहट गायब थी। कुछ देर के बाद सामने से निकिता मुस्कुराते हुए चली आ रही थी। मृदुल की नज़र जब निकिता पर पड़ी तो वह बस उसे देखता ही रह गया। सादगी में भी इतना प्यारा लग सकती है, ये मृदुल ने आज देखा था। सुप्रिया ने मृदुल का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए दूसरे गेट से बाहर की तरफ ले जाने लगी, पर मृदुल की नज़रें तो जैसे बर्फ बन चुकी थी। जाते-जाते मृदुल बस निकिता को ही देखे जा रहा था। पहली बार उसे निकिता दूर से जाना अजीब लग रहा था। उसे लगा कि जैसे वो सीने में कुछ टूट रहा हो, जिसकी चुभन वह साफ-साफ महसूस कर सकता है। सुप्रिया मृदुल की रिज़ॉर्ट से बाहर ले आई और दोनों गाड़ी में आकर मृदुल अपना सर सीट से लगा लिया और आँखें मूंद ली। निकिता का किसी और के करीब जाना आज उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपना हाथ अपने सीने पर रखा और बेचैन दिल से धड़कनें साफ-साफ महसूस कर सकता था। सुप्रिया ने गाड़ी स्टार्ट की और सड़क पर दौड़ा दी। निकिता टेबल के पास आई और जहाँ पंकज पीछे करके खड़ा था, मुस्कुराहट निकिता के ओठों पर दूर होने का नाम नहीं ले रही थी। उसका इस तरह पास आई, धीरे से कहा, बनी। पंकज मुस्कुराते हुए पलटा और मृदुल की जगह पंकज को देखकर निकिता अवाक रह गई। मुस्कुराहट उसके चेहरे से एकदम गायब हो गई। उसने अपने आसपास देखकर, मृदुल वहाँ नहीं। मृदुल कहाँ है? निकिता ने हलक से मुश्किल से ये शब्द निकले। मृदुल चला गया है। उसने ही तो ये सारा अरेंजमेंट किया था हम दोनों के लिए, पंकज ने मुस्कुराते हुए कहा। मृदुल ने ये सब पंकज और मेरे लिए किया था? मतलब उसने मुझे यहाँ पंकज के लिए बुलाया था? बनी ऐसे कैसे कर सकता है? निकिता मन ही मन खुद से सवाल करने लगी। मृदुल ने फिर उसका दिल तोड़ दिया। आंखों में आंसू भर आए और जो कि सारे हदें तोड़कर बह जाना चाहते थे। निकिता को खोया हुआ देखकर पंकज ने कहा, निकिता क्या सोचने लगी है? आओ बैठो ना। पंकज की बात सुनकर निकिता उसकी ओर देखा और सोचने लगी, पंकज को सारा सच बता देती हूँ, ये मेरी बात जरूर समझ जाएगा। निकिता आकर पंकज के सामने बैठ गई और कहने लगी, पंकज मैं तुमसे। पंकज उसकी बात पूरी होने से पहले ही बीच में ही बोल पड़ा, निकिता आज मुझे बोलने दो प्लीज, मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। निकिता, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उसी दिन से तुम्हें चाहने लगा। तुम मृदुल को दोस्त थी इसीलिए तुम्हें कभी मुझे नोटिस नहीं किया, पर देखो आज 1 साल के बाद तुम मेरे सामने हो, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। निकिता चुपचाप सब सुनती रही। वह पंकज को हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उस डेट को लेकर कोई बात नहीं की। उसने फैसला किया कि यहाँ से जाने के बाद वह कल कॉलेज में पंकज को सब कुछ सच बता देगी। वेटर पानी की ग्लास रख के गया। अच्छा निकिता, सॉरी टू से, लेकिन मृदुल मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ, मानता हूँ कि उसने ये डेट प्लान की, पर सच पूछो तो वो किसी लायक नहीं है। वो दुनिया का पहला लड़का होगा जो तुम जैसी खूबसूरत लड़की को छोड़कर उस सुप्रिया के पीछे पीछे घूमता है। अपनी ही बेस्ट फ्रेंड को किसी और लड़के के साथ डेट फिक्स कर रखा है। ऊपर से यहाँ आकर गधों की तरह डेकोरेशन भी किया। उसके जितना बेवकूफ़ मैंने आज तक नहीं देखा। कहते हुए पंकज हंसने लगा। निकिता से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने धीरे से कहा, पंकज माइंड योर लैंग्वेज। फॉर व्हाट? उस मृदुल के लिए? निकिता, सीरियस होने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारा दोस्त है, पंकज ने बेरुखी से कहा। बनी, सिर्फ दोस्त नहीं, वो मेरा सब कुछ है और ये बात तुम जैसे लोगों को समझ नहीं आएगी, निकिता ने चिल्लाकर उठते हुए कहा। उस मृदुल के लिए मेरे सामने औकात ही क्या है? उस जैसे दो कौड़ी की दोस्तों की मैं यहाँ लाइन लगा सकता हूँ, पंकज ने गुस्से में फुफकारते हुए कहा। निकिता को यह सुनकर इतना गुस्सा आया कि उसने टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाया और
उसका पानी पंकज के मुंह पर फेंकते हुए कहा, भाड़ में जाओ तुम। निकिता जैसे ही जाने लगी, पंकज ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, इतनी घमंड, वो भी उस लड़के के लिए जिसे तुम्हारी जरूरत तक नहीं। पंकज, लीव माई हैंड, निकिता ने गुस्से से कहा। निकिता, बहुत इंतजार किया है तुम्हारा, इतनी आसानी से तुम्हें जाने नहीं दूंगा, पंकज ने दांत पीसते हुए कहा। तड़ाक, एक तेज आवाज माहौल में गूंज उठी। आसपास की टेबल पर बैठे लोगों ने नजरें जब निकिता और पंकज पर थी, तो निकिता ने पंकज को एक जबरदस्त थप्पड़ मारा, जिसकी गूंज शांत माहौल में साफ साफ सुनाई दी। पंकज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने निकिता को धक्का देते हुए कहा, साली, मुझे थप्पड़ मारती है और तेरी इतनी हिम्मत, चल निकल यहाँ से। धक्का मारने से निकिता नीचे आ गिरी। उसके हाथ पर चोट लगी और वह उठी और खामोशी से वहां बाहर निकल गई। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। आखिर क्या गलती थी उसकी? मृदुल ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? मृदुल ने उसके लिए पंकज जैसा लड़का चुना। निकिता की आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रात के 9 बजे वह अकेली सुनसान सड़क पर चली जा रही थी। रोते रोते निकिता का गला रूंध गया था। दूसरी तरफ सुप्रिया मृदुल को लेकर नाइट बार में आ गई। मृदुल का बिल्कुल मन नहीं था, फिर भी सुप्रिया के लिए उसे आना पड़ा। उसे बार बार निकिता का ख्याल आ रहा था। सुप्रिया ने काउंटर पर 2 ग्लास जूस का ऑर्डर किया। सुप्रिया ने कुछ दोस्त भी वहाँ थे। सुप्रिया मृदुल से वहीं रुकने को कहकर उनकी तरफ चली गई। सर, आपका जूस, वेटर ने ग्लास मृदुल के सामने रखते हुए कहा। मृदुल ने कुछ नहीं कहा, बस सामने खड़ी भीड़ को देखता रहा। बैठे बैठे वह फिर से निकिता के बारे में सोचने लगा। पता नहीं निक्की इस वक्त क्या कर रही होगी। वो पंकज के साथ कंफर्टेबल होगी ना? उसे फ़ोन कर लेता हूँ। नहीं नहीं, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। पंकज ने उसे छुएगा तो नहीं, वो दोनों डेट पर हैं, टच करना तो आम बात हैगी। लेकिन किस? अगर पंकज ने उसे किस के लिए फोर्स किया? नहीं, निक्की ऐसा नहीं करेगी, वो मना कर देगी। लेकिन पंकज तो लड़का है, वो जबरदस्ती कहीं उसके साथ। मैं ये निक्की को कहाँ छोड़ आया? मृदुल की उलझन अब गुस्से के रूप में ले चुकी थी। सैकड़ों का डीजे उसके कानों में बजने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उसका सर फट जाएगा। वह बार बार काउंटर की ओर पलटा और वहां पड़ी बियर को बोतल एक झटके में हलक से नीचे उतार ली। पंकज का निकिता के करीब आना, निकिता को छूना मृदुल से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा और चेहरे से बेबसी टपकने लगी। सुप्रिया ने देखा तो वो मृदुल के पास आई और कहा, बेबी व्हाट हैपेंड, चलो वहां से चलकर बैठते हैं, चलो यहाँ बैठते हैं। कहते हुए सुप्रिया ने मृदुल को सामने खाली पड़ी कुर्सियों की ओर इशारा किया। मृदुल उठकर चला गया, लेकिन अपना फ़ोन काउंटर पर ही भूल गया। सुप्रिया ने फ़ोन उठाया और वहीं रुककर वेटर से ड्रिंक बनाने को कहा। निकिता हैरान परेशान थी, सड़क पर चली जा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। उसने अपने आंसू पोंछे और बैग से फ़ोन निकाला और उसने कांपते हुए हाथों से मृदुल का नंबर डायल किया। रिंग जा रही थी, लेकिन मृदुल ने फ़ोन नहीं उठाया। कैसे उठाता? उसका फ़ोन तो सुप्रिया के पास था। सुप्रिया ने जब मृदुल को फ़ोन पर निकिता का कॉल देखा तो वो रहस्यमयी मुस्कान से उसके ओठों पर तैर गई। निकिता बार बार मृदुल को फ़ोन किए जा रही थी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। बनी, प्लीज़ फ़ोन उठाओ, कहते हुए निकिता ने एक बार फिर फ़ोन काट दिया। झुंझलाकर सुप्रिया ने काट दिया। इस अनजान शहर में मृदुल ही निकिता की पहली और आखिरी उम्मीद था। मृदुल की और उस जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो निकिता ने कांपते हाथों से मैसेज टाइप किया, आई नीड योर हेल्प बनी, प्लीज़ पिक अप द कॉल। निकिता की आंखों में फिर आंसू बहने लगे। आज पहली बार खुद को बहुत ही बेचारी और अकेली महसूस कर रही थी। वो सुप्रिया ने जब मृदुल का फ़ोन आया, निकिता का मैसेज पढ़ा तो फ़ोन को स्विच ऑफ करके अपने बैग में डाल दिया। काफ़ी देर तक जब मृदुल का कोई जवाब नहीं आया तो निकिता वहाँ खड़ी मदद के लिए इंतज़ार करने लगी। रात का समय, ऐसे में भला कौन उसे मदद करने आता? कुछ वक्त की घटी इस घटना से निकिता का दिमाग सुन्न हो गया था। उसने कुछ याद आया और उसने मधुर को फ़ोन लगाया। निकिता ने रोते हुए उसे सारी बात बता दी। निकिता, तुम बिल्कुल मत घबराओ, मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ, मधुर ने घबराते हुए कहा। निकिता ने फ़ोन वापस बैग में रख लिया। निकिता जैसे ही पलटी, सामने से एक तेजी से आती गाड़ी निकिता को एक जोरदार टक्कर मारी। निकिता 10 फुट दूर जाके गिरी। उसके सर और पाँव पे चोट लगी थी। गाड़ी की हेडलाइट में वो कुछ देख नहीं पाई और फिर अचेत हो गई। सर से निकलता खून उसके कपड़ों को भिगा गया। गाड़ी से एक हट्टा-कट्टा आदमी निकला और फ़ोन पर किसी से कहा, मैडम, आपका काम हो गया। खून से लथपथ निकिता सड़क के किनारे पड़ी जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। मृदुल अपना सर पकड़े सोफे पर बैठा था। सुप्रिया अपने दोस्तों के साथ फ्लोर पर डांस कर रही थी। मृदुल को सिर्फ निकिता का ही ख्याल आ रहा था। वह वहां से उठा और बाहर निकल गया। सुप्रिया को ध्यान नहीं रहा, वह अपने दोस्तों के साथ बिजी थी। मृदुल वहां से बाहर आया और सड़क के किनारे लगी बेंच पर बैठ गया। सर भारी होने लगा था। मृदुल काफी देर तक वहीं बैठा रहा।
मुझे निक्की को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, पर मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। उसकी लाइफ है, वो किसी के साथ भी बिता सकती है, फिर आज ये सब अजीब फीलिंग क्यों आ रही है। जो भी हो, निक्की है तो मेरी दोस्त ही ना, मुझे उसे पंकज के साथ नहीं भेजना चाहिए था। पता नहीं वो कैसा लड़का होगा। मैंने सुप्रिया की बात मानी ही क्यों, पता नहीं निक्की मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। मुझे निक्की के पास जाना चाहिए। सोचते हुए मृदुल उठा, उसने सामने से आता ऑटो रुकवाया और उसने महाराजा रिसॉर्ट में, जहाँ निकिता और पंकज को छोड़ा था, चलने को कहा। मृदुल ने अपना सर पीछे सीट से लगा लिया। उसके दिमाग में सैकड़ों ख्याल आ रहे थे, एक साथ चलने लगे। कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऑटो के रुकने से मृदुल को होश आया। उसने कहा, क्या हुआ भैया, ऑटो क्यों रोका। साहब जी, ट्रैफिक है, लगता है कोई सामने एक्सीडेंट हुआ है, थोड़ा टाइम लगेगा, ड्राइवर ने कहा। कोई बात नहीं, कहकर मृदुल ने आंखें मूंद कर सर फिर से सीट पर लगा लिया। ट्रैफिक क्लियर हुआ। मृदुल जिस ऑटो में था, एम्बुलेंस उसकी बगल से ही निकली थी। उस एम्बुलेंस में कोई और नहीं बल्कि निकिता ही थी, पर मृदुल नहीं देख पाया। ऑटो वाले ने ऑटो आगे बढ़ाया और कुछ देर के बाद ऑटो महाराजा रिजॉर्ट में सामने था। मृदुल ऑटो वाले को पैसे देकर अंदर आया। उसने देखा कि निकिता वहाँ और नहीं है, और ना ही पंकज। शायद वो लोग यहाँ से चले गए हैं, मृदुल ने मन ही मन सोचा और वहाँ से बाहर आ गया। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मृदुल वहाँ से घर के लिए निकल गया। घर आकर उसने दरवाज़ा खोला और धीरे से अंदर आया। सामने सोफे पर आदित्य जी बैठे थे। देखकर उसके कदम रुक गए। आदित्य जी ने पहले मृदुल को देखा और फिर सामने दीवार पर लगी घड़ी, जो रात के 12:46 बज रहे थे। मृदुल अंदर ही अंदर घबरा गया और डर भी रहा था, कहीं पापा ने उसके ड्रिंक के करने के बारे में पता न चल जाए। आदित्य जी सोफे से उठे और मृदुल के पास आकर कहा, बेटा, ये कोई टाइम है घर आने का। वो पापा मैं कहते कहते मृदुल चुप हो गया। मृदुल के मुंह से स्मेल आने पर आदित्य जी समझ गए कि मामला गंभीर है। सोचकर उन्होंने मृदुल से सोफे पर आकर बैठने को कहा। दोनों आकर सोफे पर बैठ गए। मृदुल खामोशी से आदित्य जी की तरफ देखता रहा। कुछ देर के बाद आदित्य जी ने कहा, तो अब तुमने ड्रिंक करना भी शुरू कर दिया। मृदुल, नहीं पापा, वो गलती से उस वक्त समझ नहीं आया। आदित्य, कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम बहुत बदल गए हो। पहले हर वक्त मस्ती मजाक, लाइफ को सीरियस नहीं लेते थे। ड्रिंक करना तो दूर, उसे छूते तक नहीं थे। फिर ये सब। मृदुल बोलता है, मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ पापा, ये सब क्यों हो रहा है। पहले मैं हमेशा खुश रहता था, सबसे बात करता था, दोस्तों के लिए, फैमिली के लिए, अपने शौक के लिए, सबके लिए टाइम होता था। और अब देखो, मैं खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाता हूँ। सब शौक धीरे धीरे कम होने लगे हैं। अचानक से खुशी, अचानक से सैड। मुझे खुद महसूस होता है कि मैं अब वो मृदुल नहीं रहा, कुछ और ही हो गया हूँ। दिमाग दिन भर अजीब से उलझनों में उलझा रहता है। आदित्य जी ने ये सब बोला कि ये सब होता है जब गलत लोग या गलत चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आते हैं। मृदुल, मैं कुछ समझा नहीं पापा। आदित्य जी बोलते हैं, मृदुल, क्या तुम सुप्रिया के साथ खुश हो। मृदुल, आप ये क्यों पूछ रहे हैं। आदित्य बोलते हैं, हाँ या ना। मृदुल, पता नहीं पापा, पर जब से उसके साथ होता हूँ तो एक अजीब सी घुटन, बेचैनी महसूस होने लगती है। उसके साथ होकर भी वहाँ मैं नहीं होता हूँ। आदित्य जी बोलते हैं, अक्सर यही होता है बेटा, कई बार हम आकर्षण के चलते गलत लोगों के लोगों को चुन लेते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होते हैं। फिर उन्हीं रिश्तों में हम उम्र भर ढोते रहते हैं और दुखी रहते हैं। मृदुल खामोश हो गया और आदित्य जी कहने लगे, मैं जानता हूँ कि तुम नशा नहीं करते, लेकिन आज किया, इसके पीछे वजह क्या है मैं नहीं जानता, ना ही जानना चाहता हूँ। गुस्से में आकर तुमने ऐसा कदम उठाया, ये गलत था बेटा। बाकी पिता अपने बच्चों को कैसे समझाते हैं मैं नहीं जानता, पर मैं चाहता हूँ कि मेरे दोनों बच्चे मुझसे अपना दोस्त समझकर बात करें, मुझसे अपनी हर बात शेयर करें। मृदुल बोलता है, आपसे एक सवाल पूछूं। आदित्य जी, बिल्कुल। मृदुल, क्या सुप्रिया मेरे लिए सही लड़की है। आदित्य जी मुस्कुराए और कहा, तुम्हारा दिल क्या कहता है। मृदुल, मैं कंफ्यूज हूँ पापा। आदित्य, थोड़ा वक्त लो, अपने आप समझ आ जाएगा। वैसे तुम्हारी वो दोस्त निकिता, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। निकिता का नाम सुनते ही मृदुल के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई और वह कहने लगा, हाँ पापा, निकिता बहुत अच्छी है, वो हमेशा मेरी हेल्प करती है, मुझे सही गलत समझाती है। वो सिर्फ दोस्त नहीं पापा, उससे बढ़कर है मेरे लिए। जितना मैं उसके बारे में नहीं जानता उतना वो जानती है। उसे सब पता होता है, कब मुझे क्या चाहिए, कब मेरा मूड ऑफ होता है, कब सही, सब पता रहता है। कभी कभी तो आदित्य जी ने देखा कि निकिता के बारे में बताते हुए मृदुल की आंखों में एक अलग सी चमक है और मुस्कुराहट उसके होठों से दूर नहीं हो रही। आदित्य जी समझ गए कि निकिता मृदुल के दिल में बसी है, बस अभी वह खुद से ये बात समझ नहीं पा रहा है।
मृदुल काफी देर तक आदित्य जी को निकिता के बारे में बताता रहा और आदित्य जी मुस्कुराते हुए उसे सुनते रहे। कहते हैं ना, नशे में कई बार इंसान अपने दिल की बात कह जाता है। मृदुल भी आज सब कुछ कह देना चाहता था और उसने कहा भी। मृदुल की आवाज़ सुनकर रागिनी आंखें मसलते हुए आई और कहा, इतनी रात को बाप बेटे के बीच क्या खिचड़ी पक रही है? अब आप बाप बेटे की बात करना भी आपको पसंद नहीं आया रागिनी जी? आदित्य जी ने छलते हुए कहा। हमें तो पसंद है, पर समय भी तो देखिए, रात के 2 बज रहे हैं। सुबह आप सबको ऑफिस भी तो जाना है, इन महाशय को कॉलेज। चलिए उठिए दोनों और चलकर सोइए, रागिनी ने लगभग आदेश देते हुए कहा। मृदुल वहीं सोफे पर लेट गया। आदित्य जी उठे और रागिनी के साथ कमरे की ओर बढ़ गए। चलते चलते उन्होंने पलट कर मृदुल को देखा और मन ही मन कहा, जल्द ही वो दिन आएगा जब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। इधर सिटी हॉस्पिटल कानपुर। मधुर इमरजेंसी वार्ड के बाहर बैठा है। टेंशन और परेशानी से उसके चेहरे से साफ झलक रहा है। जेब से बार बार फोन निकालता है और नंबर डायल करके कुछ देर के बाद फोन को वापस जेब में रख लेता है। उसकी आंखें देखकर पता चल रहा था कि वह रात भर सोया नहीं है। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर आया और मधुर से कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, वो अब खतरे से बाहर है। 2-3 घंटे में उन्हें होश आ जाएगा, तब तक आप उनसे मिल सकते हैं। मधुर ने सुना तो उसकी जान में जान आई। उसने डॉक्टर से कहा थैंक यू और गेट के बाहर लगे शीशे से निकिता को देखने लगा। उसके एक पाँव को प्लास्टर बंधा हुआ था और सर पर भी चोट आई थी। वह अभी भी बेहोश और एक हाथ में ड्रिप लगी हुई थी और दूसरे में मॉनिटर क्लिप। निकिता की ऐसी हालत देखकर मधुर की आंखें भर आईं। मधुर निकिता को अपनी छोटी बहन की तरह समझता था। आज वो इस हाल में है, यह सोचकर मधुर का दिल भर आया। उसने आंखों के किनारे आए आंसुओं को पोंछा और हॉस्पिटल से बाहर आकर एक बार फिर मृदुल को फोन किया, लेकिन हर बार उसका फोन स्विच ऑफ आता है। हद है ये लड़का भी ना। कल रात को फोन बंद है और इसका क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मधुर ने परेशान होते हुए कहा। कुछ देर के बाद मधुर को याद आया कि उसके फोन में मृदुल के घर का भी नंबर है। उसने जल्दी में से नंबर ढूंढा और कॉल किया। कुछ देर बाद रिंग बजी और फिर रागिनी ने फ़ोन उठाया। आंटी, मृदुल कहाँ है? जल्दी से उससे बात करवाइए, मधुर ने कहा। क्या बात है बेटा? इतना घबराए हुए क्यों हो? रागिनी ने हैरानी से कहा। आंटी, वो सब मैं बाद में बताता हूँ, इस वक्त मेरा मृदुल से बात करना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ उसे फ़ोन दीजिए, मधुर ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। रागिनी, रुको देती हूँ, कहकर रागिनी ने सोफे पर सोए हुए मृदुल को जगाया और उसे फ़ोन पकड़ाकर किचन में चली गई। मृदुल ने नींद से ऊँघते हुए फ़ोन कान से लगाया और कहा, हेलो मृदुल, जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जा प्लीज़, मधुर ने कहा। क्यों, क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह तू वहाँ क्या कर रहा है? मृदुल ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। वो निकिता, मधुर आगे कहा नहीं गया। क्या हुआ निकिता को? मृदुल ने आंखें मसलते हुए सोफे पर बैठ गया। निकिता हॉस्पिटल में है, सीरियस कंडीशन में है, तू जल्दी आ जा, मधुर ने कहा। क्या? ये तू क्या कह रहा है? क्या हुआ निकिता को? वो ठीक तो है ना? मधुर, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? मैं पूछ रहा हूँ, क्या हुआ निकिता को? जवाब दे, मृदुल ने घबराई हुई आवाज में कहा। तू यहाँ आ जा, मैं सब बताता हूँ, मधुर ने धीरे से कहा। ठीक है, मैं अभी आता हूँ, तब तक तू वहीं रहना और निक्की का ख्याल रखना, कहकर मृदुल ने फोन रखा और टेबल से चाबी उठाकर तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ गया। मृदुल मृदुल, रागिनी ने किचन से बाहर आकर कहा, लेकिन तब तक मृदुल अपनी बाइक स्टार्ट कर वहां से निकल चुका था। रास्ते भर उसका दिल तेजी से धड़कता रहा। निकिता ठीक तो होगी ना? उसके दिमाग में बस यही बात चल रही थी। उसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना था। हॉस्पिटल पहुंचते ही मृदुल ने बाइक को पार्किंग में खड़ा किया और दौड़ता हुआ अंदर गया। सामने बरामदे में मधुर बैठा था। मृदुल दौड़कर उसके पास गया और कहा, मधुर, कहाँ है निक्की? वो ठीक तो है ना? मधुर, मृदुल शांत हो जा, निकिता अब खतरे से बाहर है, कुछ घंटों में उसे होश आ जाएगा, मृदुल उसे देखना है। मधुर मृदुल को लेकर इमरजेंसी वार्ड के बाहर गया और शीशे से मृदुल को निकिता को दिखा दी। मृदुल ने जब देखा तो उसका दिल भर आया, आंखों में आंसू आ गया। वह कुछ देर भीगी आंखों से निकिता को देखता रहा और आकर बेंच पर बैठ गया। उसने अपना चेहरा अपने हाथों से छुपा लिया और गर्दन झुकाकर बैठ गया। मधुर आकर उसके पास बैठ गया और उसके कंधे से हाथ रखते हुए कहा, वो अब ठीक है। मृदुल, क्या ठीक है यार? देखा नहीं तूने कैसे मशीनों के बीच लेटी है वो? कितना दर्द हो रहा होगा उसे यार। वो इस हालत में थी और मुझे कुछ पता ही नहीं था, आंखों में आंसू भरकर। मधुर, मैं कल रात से तुझे फ़ोन कर रहा हूँ पर तेरा फ़ोन बंद आ रहा था। निकिता ने भी तुझे फ़ोन बहुत किए, मैसेज किए, पर तूने कोई जवाब नहीं दिया। अगर और फिर भी उसके साथ ये हादसा हो गया। मृदुल, निक्की ने मुझे फ़ोन किया था, पर कब? मधुर, ये देख निकिता का फ़ोन मुझे एक्सीडेंट वाली जगह पर मिला था। जेब से फ़ोन निकालकर मृदुल को देता है।
मृदुल फ़ोन लेकर देखता है और निकिता ने उसे बहुत बार फ़ोन किया था। उसने निकिता को किया मैसेज भी देखा। आँख में आँसू बहकर फ़ोन की स्क्रीन पर आ गिरा। निकिता ने उसे फ़ोन किया और तब उसे मदद की ज़रूरत थी, लेकिन मृदुल ने नहीं देखा। मधुर हादसे से पहले उसने तुझे फ़ोन किए थे। तू उसका फ़ोन उठा लेता तो शायद उसके साथ ये सब नहीं होता। वैसे भी तेरा फ़ोन है कहाँ? मृदुल कल रात मैं सुप्रिया के साथ था, उसकी पार्टी में मेरे हाथ में ही था वो सीट। इसका मतलब फ़ोन काउंटर पे ही रह गया। आई एम सॉरी मधुर। मधुर, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। मृदुल, सारी गलती मेरी है मधुर। मैं निकिता को पंकज के साथ डेट पर भेजता, ना ही ये हादसा होता। मधुर, ये तू क्या कह रहा है मृदुल? मृदुल, हाँ मधुर, मुझे निकिता से बात करनी है अभी। मधुर, उसे होश आते ही कर लेना। तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय लेकर आता हूँ। मधुर उठा और कैंटीन की तरफ बढ़ गया। मृदुल वहीं बेंच पर बैठा निकिता के बारे में सोचने लगा। आंसू उसकी आंखों से बहकर नीचे फर्श भिगाने लगे। ये सब क्या हो गया? निक्की के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। बस वो एक बार ठीक हो जाए, फिर मैं वो जो सजा देगी मुझे मंजूर है। मैंने उसका दिल दुखाया है और उसकी ज़िंदगी को भी खतरे में डाल दिया है। ये मुझसे क्या हो गया? और पंकज कहाँ था जब निकिता के साथ ये हादसा हुआ? उसने मुझे इतने फ़ोन किए, मैंने क्यों नहीं देखा? उसके प्रति इतना लापरवाह कैसे हो गया? उस रोज़ रोज़ उस रोज़ मैंने उसे आने को कहा था, कैसे वो बिना सोचे समझे तुरंत आ गए, मुझे घर छोड़ा, मेरी हरकतों को झेला और आज जब उसे मेरी ज़रूरत थी, उसके पास नहीं था। छी यार! इतनी सेल्फ़िश कब से हो गया मैं? क्यों मैं नहीं समझ पाया? देन शी नीड्स मृदुल चाय। मधुर ने चाय का कप मृदुल को और बढ़ाकर कहा। मृदुल ने कप लिया और पीने लगा। कुछ देर के बाद दोनों खामोश बैठे रहे। मृदुल की नज़र बस इमरजेंसी गेट पर थी। तभी मधुर का फ़ोन बजा। फ़ोन मृदुल की मम्मी का था। जी आंटी, बात करवाता हूँ, कहकर मधुर ने फ़ोन मृदुल की ओर बढ़ा दिया। हेलो मॉम, मृदुल ने धीरे से कहा। सब ठीक तो है ना बेटा? कहाँ हो तुम दोनों? रागिनी ने घबराई हुई आवाज़ में कहा। मृदुल आगे बोल नहीं पाया और फपक फपक कर रो पड़ा। उसे रोते हुए रागिनी को निकिता के बारे में सब बता दिया। तो चिंता मत कर, मैं और तेरे पापा अभी वहीं आ रहे हैं। निकिता को कुछ नहीं होगा, रागिनी ने मृदुल को हिम्मत बांधते हुए कहा। रागिनी से बात करके मृदुल को फ़ोन मधुर को दे दिया। उसने अपनी आंखें मूंद ली और सर पीछे दीवार से लगा लिया। मधुर भी उसके पास वहीं बैठा रहा। आधे घंटे के बाद ही आदित्य जी और रागिनी वहां पहुंच गए। रागिनी को देखते ही मृदुल उनके गले लग गया और सिसकने लगा। रागिनी उसका सर सहलाते हुए बोली, चुप कराने लगी। मृदुल इस हादसे की वजह सिर्फ और सिर्फ खुद को मान रहा था। चारों बाहर आकर बैठ गए, निकिता के होश आने का इंतजार कर रहे थे। 2 घंटे बाद निकिता को होश आया। सभी अंदर गए। निकिता बेड पर लेटी हुई थी। उसने आध आंखों खुली सी आंखों से देखा और रागिनी की निकिता के पास बैठ गई और उसका सर सहलाते हुए प्यार से कहा, तुम ठीक हो ना बेटा? निकिता ने हाँ में गर्दन हिला दी। आदित्य जी भी आकर रागिनी के बगल में बैठ गए और निकिता से उसका हाल चाल पूछने लगे। पीछे खड़ा मृदुल भीगी आंखों से बस निकिता को देखता रहा और निकिता की आंखों से उसे पास आने का इशारा किया। मृदुल उसकी दूसरी तरफ खाली पड़ी कुर्सी पर आकर बैठ गया। आदित्य जी रागिनी बाहर चलने का इशारा किया और उठकर बाहर की ओर चले गए। मधुर भी दोनों को अकेला छोड़कर बाहर चला गया। निकिता एक टक मृदुल को देखती रही और फिर मुंह से दूसरी तरफ घुमा लिए। मृदुल को उस वक्त बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वह जानता था कि उसने गलती की है। उसने निकिता के हाथ को अपने हाथों में लिया और कहा, मुझे माफ़ कर दो निक्की, मुझे तुम्हें वहाँ अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं तुम्हारे कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दे पाया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारा दोस्त कहलाने के लायक नहीं हूँ। निकिता की आंखों से आंसू आ गए, इसीलिए नहीं कि मृदुल ने उसे हर्ट किया, बल्कि इसलिए क्योंकि आज पहली बार उसने मृदुल की आंखों में आंसू देखे थे। निकिता ने कसकर अपनी आंखें मीच ली। निकी प्लीज़, तुम जो सजा दो मंजूर है, पर प्लीज़ एक बार मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो, ऐसे चुप मत रहो, मृदुल ने दर्द भरी आवाज़ में कहा। मृदुल की बात सुनकर निकिता ने चेहरे से उसकी तरफ घुमा लिया और भीगी आंखों से मृदुल को देखने लगी। मृदुल ने उसके आंसू पोंछकर कहा, आई एम सॉरी, अगली बार तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाऊं तो एक कसकर थप्पड़ लगा देना, कुछ नहीं कहूँगा, पक्का? निकिता ने धीरे से कहा। हाँ पक्का, एक क्या दो चार छह जितनी मर्जी लगा देना, मृदुल ने कहा। निकिता ने दूसरी तरफ देखा और फिर हाथ उठाकर मृदुल के गाल पर एक थप्पड़ लगा दिया। ये क्या सच में लगा दिया? मृदुल ने मासूमियत से कहा। निकिता उसकी मासूम चेहरा को देखकर मुस्कुरा उठी। मृदुल भी मुस्कुराने लगा। निकिता ने हाथ बढ़ाकर उसे गले लगने का इशारा किया। मृदुल ने उसे गले लगा लिया। मृदुल के दिल का सारा बोझ उतर गया और उसकी दोस्ती अब उससे नाराज नहीं थी। उसने निकिता को
गले लगे लगे आंखें बंद कर ली और महसूस करने लगा सुकून जैसा कुछ दुनिया में था तो वो यही था। कुछ देर के बाद डॉक्टर आया और निकिता को रूम में शिफ्ट करने की बात कहकर चला गया। दोपहर तक निकिता रूम में शिफ्ट कर दिया गया। मधुर घर चला गया था और शाम को सुबह और तन्मय के साथ वह भी गया। मृदुल सुबह निकिता के पास ही, शाम को आदित्य जी रागनी भी आ गए। निकिता अपने पापा का नंबर देना, मैं उनसे तुम्हारे बारे में बता देता हूँ, आदित्य जी ने कहा। नहीं अंकल, उन्हें मत बताइएगा, निकिता ने परेशान होकर कहा। पर क्यों बेटा, उन्हें पता तो होना चाहिए ना। वैसे भी इस हालत में तुम्हारा अकेले रहना सही नहीं है, रागिनी ने प्यार से उसके पास बैठते हुए कहा। आंटी माँ, पापा 1 महीने के लिए आउट ऑफ सिटी गए हैं इस वक्त। उन्हें ये सब बताकर उनका वोकेशन खराब नहीं करना चाहती। मैं भैया के पास चली जाऊंगी, पर प्लीज़ आप उन्हें मत बताइए, निकिता ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। भैया के पास क्यों बेटा, अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो तुम हमारे घर रुक जाओ, वहाँ तुम्हारी देखभाल के लिए रागिनी भी रहेगी, आदित्य जी ने कहा। हाँ बेटा, तुम हमारे घर क्यों नहीं रुक जाती, इसमें तुम्हें थोड़ा घर का माहौल भी मिल जाएगा, रागिनी ने कहा। नहीं आंटी, मैं आपके घर कैसे रह सकती हूँ, पैर में फ्रैक्चर है, आपको परेशान होना पड़ेगा, 1 महीना लग जाएगा, इतना दिन वहाँ रुकना, निकिता ने हिचकिचाते हुए कहा। 1 महीना क्या, मैं तुम्हें अपने घर हमेशा के लिए रखने के लिए तैयार हूँ, रागिनी ने निकिता के हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा। क्या, सबने ने एक साथ कहा। मेरा मतलब है वो घर भी तुम्हारा ही है, तुम चाहो तो जब तक रहना चाहो रह सकती हो। मृदुल, तू कुछ बोल ना अपनी दोस्त को, रागिनी ने कहा। हाँ निक्की, मॉम सही कह रही हैं, वहाँ सब होंगे, मॉम पापा दीदी और मैं भी, मृदुल ने निकिता के पास बैठते हुए कहा। नहीं मृदुल, मैं ऐसे कैसे रह सकती हूँ वहाँ, ऐसे अच्छा नहीं लगता है, निकिता ने कहा। मैं अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला हूँ, तुम बस घर चल रही हो, मृदुल ने आदेश देते हुए कहा। खैर, 1 घंटे की बहस के बाद निकिता आखिरकार मान गई। 2 दिन बाद निकिता को हॉस्पिटल से घर जाने की अनुमति मिल गई। मृदुल उसे घर ले आया और सारे दोस्तों ने आज कॉलेज की छुट्टी ली और निकिता के साथ वक्त बिताना चाहते थे। दोपहर के खाने के बाद सभी अपने अपने घर चले गए। मृदुल रागिनी की मदद से निकिता को अपने कमरे में ले आया और रागिनी वहां से चली गई तो मृदुल ने कहा, निक्की आज से ये कमरा तुम्हारा, फिर तुम कहाँ रहोगे, निकिता ने पूछा। हम तो भैया बैरागी आदमी हैं, झोला उठाकर कहीं भी चल देंगे, मृदुल ने नौटंकी करते हुए कहा। निकिता जोर जोर से हंसने लगी। उसे हंसता देखकर मृदुल के दिल को सुकून मिला। मैं कुछ दिन हाल में रह लूंगा, मृदुल ने निकिता के पास बैठते हुए कहा। हाल में क्यों, तुम यहाँ भी तो रह सकते हो, निकिता ने कहा। बिल्कुल नहीं, खामखा ये मासूम सा लड़का बदनाम हो जाएगा, मृदुल ने मुस्कुराकर कहा। कुछ भी बोलते हो, निकिता ने धीरे से मृदुल के कंधे पर मारते हुए कहा। अच्छा निक्की, ये बताओ उस रात क्या हुआ था, वो हादसा कैसे हुआ था और पंकज कहाँ था उस वक्त, मृदुल ने सीरियस होकर पूछा। बनी, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, निकिता के मुंह से दूसरी तरफ घुमाते हुए कहा। उस काली रात का नज़ारा सहसा ही निक्की की आंखों के सामने आ गया जब उसने पंकज के असली चेहरा देखा था। पर मुझे जानना है निक्की, बताओ उस रात क्या हुआ था, मृदुल ने कहा। बनी, रात गई बात गई यार, निकिता ने दर्द से तड़प कर कहा। मृदुल ने निकिता का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा। तुम्हें मेरी कसम है निक्की, बताओ ना उस रात क्या हुआ था। कसम देकर मृदुल ने निकिता को दुविधा में डाल दिया। वो कुछ देर खामोश रही और फिर मृदुल से सारी बातें बता दी। कैसे पंकज ने उसके साथ बदतमीजी की और कैसे उसके साथ वो हादसा हुआ। मृदुल ने जब सुना तो उसका खून खौल उठा। वह झटके से उठा और जाने लगा तो निकिता ने उसका हाथ पकड़ लिया और कान में गर्दन हिला दी। मृदुल ने अपने निचले ओठों को दांतों के तले दबा लिया और उसकी आंखों में नमी तैर गई। उसके अंदर दर्द था, वो आंखों से साफ साफ झलक रहा था। उसने निकिता की तरफ देखा और कहा, उसने तुम्हारे साथ सही नहीं किया निक्की, और अब तुम चाहती हो मैं उसे कुछ न कहूँ। ये मुझसे नहीं होगा, मृदुल ने निकिता से अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से से वहां निकल गया। मृदुल ने बाइक स्टार्ट किया और सीधा कॉलेज आ धमका। गुस्सा उसकी आंखों के साथ झलक रहा था। उसने देखा कि पंकज पार्किंग में दोस्तों के साथ बैठा है, गपशप कर रहा है। मृदुल उसके पास गया और उसकी कॉलर पकड़कर उसे खींचते हुए मैदान में ले आया। पंकज कुछ कहता है इससे पहले ही मृदुल ने उसे घूंसा मारते हुए कहा, निक्की को छूने की तेरी हिम्मत कैसे हुई, लड़की पे हाथ उठाता है साले नामर्द, उठा, अब उठा के दिखा, कहकर मृदुल ने उसे बुरी तरह से पीटने लगा। भीड़ जमा हो गई, किसी में भी आगे बढ़कर मृदुल को रोकने की हिम्मत नहीं थी। आज सबने मृदुल का एक नया ही रूप देखा था। जिस मृदुल को कभी गुस्सा तक नहीं आता था, आज वो पंकज को इतनी बुरी तरह से पीट रहा है, देखकर सब अवाक थे। पंकज नीचे गिर पड़ा तो मृदुल ने उसकी कॉलर पकड़कर उसे उठाया और कहा, क्या समझा था तूने, तू उसके उसके साथ कुछ भी करेगा और मैं चुप रह जाऊंगा।
अबे एक दोस्त के लिए तू इतना रिएक्ट क्यों कर रहा है? पंकज मृदुल से हाथ झटककर कहा। वो सिर्फ दोस्त नहीं, मेरी वो सब कुछ है। मृदुल ने उसे एक जोरदार घूंसा मारते हुए कहा। पंकज फिर से नीचे जा गिरा। उसके मुंह से खून बहने लगा। उसने उठते हुए कहा, साला तू बोलता है वो तेरी सब कुछ है, वो बोलती है तू सब उसका सब कुछ है। साला ये तुम दोनों के बीच चल रहा है क्या? लोगों के सामने दोस्त बने घूमते हैं और दिलों में तुम्हारे कुछ और है। मृदुल आगे आया और उसे उठाकर दोनों हाथों से उसकी कॉलर पकड़कर गुस्से से कहा, एक और लफ्ज बोला ना तूने तो तुझे यहीं काट दूंगा। मुझे लगा तू निकिता को पसंद करता है और यही सोचकर मैंने तुझे एक मौका दिया था। तू उसके लायक नहीं था। तेरा घिनौना चेहरा कोई नहीं जानता है। अगर पता चला तो होता तो तू इतना गिरा हुआ है तो मैं निक्की और तेरे साथ कभी नहीं जाने देता। पंकज को गुस्सा आया और उसने एक मुक्का मृदुल के मुंह पर मारा और मृदुल उसकी कॉलर छोड़ दी। पंकज ने नाक से आता खून साफ किया और कहा, अबे जाकर पूछ पहले अपनी उस सुप्रिया को, वो सब जानती थी मेरे बारे में। और फिर तुम दोनों का ही तो ये आइडिया था, जरा सा उसे छू लिया तो क्या गुनाह कर दिया। तू भी तो दोस्ती के बहाने उसे छू लिया करता है। सुप्रिया का नाम सुनते ही मृदुल को गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने पंकज को फिर से पीटना शुरू कर दिया। बात प्रिंसिपल तक ऑफिस तक पहुंच गई। उन्होंने आकर दोनों को अलग किया। पंकज वहां से चला गया और मृदुल उसी वक्त अपनी बाइक को लेकर घर कपड़े धूल और पसीने से सने नाक और ओठों से खून बह रहा था। मृदुल गुस्से से अपने कमरे में आया और जहां निकिता बैठी थी और बेड के एक किनारे बैठ गया। गुस्सा उसकी आंखों से अभी भी झलक रहा था। निकिता उसे देखती रही और फिर धीरे से कहा, आ गए पिट के? अब मैं कोई फ़िल्म का हीरो तो हूँ नहीं जो सिर्फ़ सामने वाले को ही पीट कर ही आऊँगा। 10 घूँसे मारे तो एक घूँसा खाकर भी आया हूँ। मृदुल ने धीरे से कहा, भले तुम फ़िल्मी हीरो ना हो, पर मेरे रियल हीरो हो तुम ही हो। कहकर निकिता मुस्कुरा दी। मृदुल उसे देखता रहा। तभी दरवाज़ा खुला और सुप्रिया अंदर आई। सुप्रिया को वहाँ देखकर मृदुल की आंखों में गुस्सा उतर आया और वह उठा उसके सामने से आकर खड़ा हो गया। बेबी वो मैं। सुप्रिया इतना ही कहा था कि मृदुल बोल पड़ा, पंकज एक अच्छा लड़का नहीं था। ये जानते हुए भी तुमने निक्की को उसके साथ जाने क्यों दिया? मुझे बताया क्यों नहीं? मृदुल ने चिल्लाकर कहा। सुप्रिया सहम गई और कहा, मैं बताने वाली ही थी। तड़ाक! एक जबरदस्त थप्पड़ सुप्रिया के गाल पर पड़ा जो कि मृदुल ने मारा था और गुस्से से कहा, ये थप्पड़ मैंने तुम्हें नहीं बल्कि अपने भरोसे को मारा है जो मैंने तुम पर किया था। सुप्रिया सर झुकाए खड़ी रही। उसकी आंखों में ना शर्म थी और ना ही अपने किए का कोई पछतावा। मृदुल वहां से हटा और मुंह फेर कर कहा, मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि मैंने तुम जैसी लड़की को प्यार किया। चली जाओ यहाँ से। गेट आउट फ्रॉम हियर। आगे की कहानी अगले भाग में।